हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है आपकी एनिमल हस्बेंड्री की, उन्हीं को लेके। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री की जो टर्मिनोलॉजी है, आप चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या कॉलेज लेवल का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, उनमें ये टर्मिनोलॉजी है आपको पूछी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उनको देखते हैं कि ये मतलब टर्म्स का कहने का मतलब क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं आप एनिमल हस्बेंड्री का, जिसमें इसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, अभी जानेंगे कि एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें आपके बेसिक एनिमल हस्बेंड्री है वो पूरा कवर हो जाता है, और हर एग्जाम में यहाँ से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कॉलेज में हैं, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। देखो, एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर साइंस के साथ डील है। ठीक है, इसमें हम कैटल फार्मिंग के बारे में, पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में, ठीक है, एग है या फिर फिशरीज प्रोडक्शंस है, जितने भी जो बी कीपिंग वगैरह, ये सारी इन सब की स्टडी है वो हम एनिमल हस्बेंड्री में करते हैं। अब सबसे पहले तो हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे कि एनिमल हस्बेंड्री की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री से इंट्रोड्यूस करते हैं एनिमल हस्बेंड्री है क्या। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की ब्रांच है कंसर्न विद द केयर and breeding of domestic animals such as cattle, goat, sheep, horse. That is called as animal husbandry. Okay, अब हम बात करते हैं कि एनिमल साइंस क्या है। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फार्म एनिमल्स। जो फार्म एनिमल्स होते हैं, जैसे आपका कैटल्स हैं, आपका बफेलो हैं, आपका गोट हैं, आपका सीप हैं, ठीक है, या फिर पोल्ट्री फार्मिंग है, ये सारी एनिमल साइंस के अंदर आते हैं। साइंटिफिक जिनकी स्टडीज़ हम करते हैं, फार्म में जो एनिमल्स होते हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी करते हैं, वो आपका एनिमल साइंस कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एबिटियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एबिटियर होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। वैसे आपने पहली बार सुना है या फिर किसी ने सुना है, तो देखो होता क्या है। ए फैसिलिटीज वेयर फार्म्स एनिमल्स आर हार्वेस्ट एंड प्रोड्यूस इनटू मीट प्रोडक्ट्स। मतलब बूछड़ खाना, आपने नाम सुना है ना कि बूछड़ खाना, जिसमें जानवरों को मारा जाता है। ठीक है, जानवरों को काटा जाता है, उनका मांस है वो आगे यूज़ दिया जाता है। इसका मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। कोई भी जानवर है, उनको काट दिया, उनका मांस है वो कैसे आगे यूज़ लेकर, मतलब जानवर को तोड़ मरोड़ कर उसका मांस निकालना। ठीक है, वही बूछड़ खाना कहलाता है, जिसका इंग्लिश टर्म्स होता है वो आपका है एबॉटियर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, थोड़ा ध्यान में रखना। अगला बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एआई क्या होता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ सीमन इनटू द वेजाइना और यूट्रस विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब बिना कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से गाय को गर्भित करना या फिर कोई भी एनिमल्स हैं उसको गर्भित करना आर्टिफिशियल सीमन कहलाता है। ठीक है, इंसेमिनेशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं एवरेज डेली फीड इंटेक क्या होता है। द अमाउंट ऑफ फीड कंज्यूम्ड बाई एन एनिमल ईच डे। एवरेज डेली गेन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वेट गेन बाई एनिमल ड्यूरिंग इट्स ग्रोविंग स्टेज। ठीक है, जिनसे एनिमल्स का है वेट है वो कम होने लग जाता है। बॉडी काफ क्या कहलाता है, होता क्या है, दैट काफ which is to be surrogates of human consumption is called body calf। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जिसे मतलब जो बछड़ा उपयोग में लिया जाता है उसे आप बॉडी काफ बोल सकते हैं। ठीक है, अगला टर्म्स आता है ब्लॉक। ब्लॉक क्या कहलाता है, ए कस्टेड मेल इज कॉल्ड बुलॉक, या फिर उसे ऑक्स भी बोल सकते हैं। अब बुल क्या है, ए अनकास्टेड मेल इज कॉल्ड बुल हाफ और द हेड। ब्रीड हिपर क्या होता है, ए फीमेल बोविन दैट द प्रेग्नेंट विथ हर फिस्ट कॉफ। ओके, अगली बात करते हैं ब्रूड मियर क्या होता है, ए फीमेल हॉर्स दैट इज द स्टेटिसिटी फॉर ब्रीडिंग इज कॉल्ड ब्रूड मियर। ब्रूड मियर की बात करूँ तो मतलब एक नर घोड़ा भी बोल सकते हैं, आप घोड़ा बोल सकते हैं, जिसका उपयोग होता है वो प्रजनन के लिए किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि मतलब भाई नई घोड़ी पैदा करना या फिर नया घोड़े का कोई बछड़ा लेना है, ठीक है, तो उसे ब्रूड मियर कहते हैं। एक ऐसा घोड़ा जो मतलब प्रजनन कर सकता है, उसमें प्रजनन करने की क्षमता होती है, वो आपका ब्रूड मियर कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रीडिंग क्या होता है। तो ब्लीडिंग मतलब एक कैमल के द्वारा जो आवाज़ दी जाती है, वॉइस प्रोड्यूस बाय कैमल, जो कैमल आवाज़ देता है वो आपका ब्रीडिंग कहलाता है। ठीक है, अगला आता है ब्लॉट। ब्लॉट क्या होता है, ब्लॉट एक्सेसिव एक्यूमुलेशंस ऑफ गैसेज, इट्स द रूमेन ऑफ एन एनिमल्स। देखो समझो बात को, ये
एनिमल्स का पेट है, ठीक है, मान लो इनको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो भी देख लो, 4 भागों में है, ठीक है। एक बार थोड़ा इरेज करता हूँ मैं इसको। अब इनमें देखो, आपने पढ़ा होगा, एक सेकंड, ठीक है, रूमेन पढ़ा है आपने, रेटिकुलम पढ़ा है आपने, एबोमेजम पढ़ा है, ठीक है, और एक आपका ओमेजम, ठीक है। ये 4 एनिमल्स के जो स्टमक होते हैं उनके पार्ट्स हैं। रूमेन होता है वो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा, 85 के समथिंग उसका पार्ट होता है, ठीक है, जिनमें एनिमल्स का खाना पीना वगैरह सभी इसी में ही होता है। देन जिसमें गैसें भर जाती है, मतलब ब्लोटिंग हो जाती है, गैसें भर जाती है, रूमेन में जब गैसें भरने लग जाती है उसे ब्लोटिंग कहते हैं। उसमें आप मतलब जो एनिमल्स की वहीं कोक होती है उसमें एक कैनल्स वगैरह लगाई जाती हैं जिससे उसको हवा को बाहर निकाल जाता है, ये गैसें भर जाती है। ये आपको आगे एनिमल हस्बेंड्री को पढ़ने में मिलेगी, लेकिन ब्लोट का थोड़ा ध्यान रखना कि रूमेन में जो गैसें भर जाती है वो ये आपका ब्लोट कहलाता है, ठीक है। अगला टर्म आता है ब्रोकन माउथ। क्या होता है? सच एज एनिमल्स इन विच वन और मोर टीथ्स हैव फेल। मतलब ये है कि आपके जो भी एनिमल्स हैं, ठीक है, इसके मतलब डोहे गिर जाते हैं, एक से अधिक डोहे गिर जाते हैं, तो वही आपका ब्रोकन माउथ, मतलब एक उम्र होती है जिसमें सारे टीथ होते हैं वो गिरने लग जाते हैं। टीथ कह सकते हैं आप, दांत कह सकते हैं, डोह कह सकते हैं, ठीक है। अगला शब्द आता है बॉन्ड। अब ये क्या, ए स्मॉल चिक विच साइज इज लेस देन 1/4 और 1/2 द रेगुलर साइज चिक। मतलब एक छोटा चूजा कह सकते हैं आप, ठीक है, वही आपका बेंटम कहलाता है। ब्रीडिंग स्टॉक क्या होता है? सेक्सुअली मैच्योर मेल एंड फीमेल लाइव स्टॉक दैट आर रिटेन टू प्रोड्यूस ऑफस्प्राइंग। देखो, मतलब प्रजनन स्टॉक यौन से परिपक्व नर और मादा पशु जिन्हें गायों द्वारा प्राकृतिक रूप से उत्तेजित किया जाता है, वही आपका, ठीक है। अब बोविन सोमाटा क्या होता है? BST भी बोल सकते हैं, इसका पूरा नाम है बोविन सोमोटा। ये आगे देख लेते हैं, आगे की स्लाइड में, बोविन सोमोटा ट्रोफिन, ठीक है। BST क्या होता है कि मतलब प्रोड्यूस नेचुरली बाय द काउ, स्टिमुलेट्स मेटाबॉलिक फंक्शन रिलेटेड टू ग्रोथ एंड मिल्क प्रोडक्शन। मतलब दुग्ध उत्पादन के संबंधित पशु का विकास करवाना और चयापचय जो भी उपपचय क्रियाएं होती हैं उनके प्रति उत्तेजित करना, वो ही आपका BST कहलाता है, ठीक है। अब ब्रॉयलर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है ब्रॉयलर। तो ये आपका टर्म्स काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम में पूछा गया, तो इसको मोर इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। इट इज़ द 6 to 8 week of age for weights between 2 to 5 kg which are used for only meat production of fry। केवल मांस के लिए जो मुर्गे यूज लिए जाते हैं वही आपका ब्रॉयलर। सीधा याद रखना कि 6 से 8 सप्ताह की उम्र में जो मुर्गे आपका मांस के लिए, मांस उत्पादन के लिए यूज में लिए जाते हैं वही आपका ब्रॉयलर कहलाता है, ठीक है। बिपिडल क्या होता है? यूजिंग ओनली 2 legs फॉर वॉकिंग। चलने के लिए ओनली द्विपाद, मतलब द्विपाद कह सकते हैं हिंदी में आप, ठीक है। चलने के लिए 2 पैर ही आपके उपयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। चलने के लिए 2 पैरों का उपयोग किया जाता है, वही आपका बाइफेडियन द्विपाद कहलाता है। अब काफ क्या होता है? यंग वन इधर सेक्स बिलो 6 month ऑफ एज इज कॉल्ड काफ। 6 महीने के युवा बछड़ा होता है उसे आप काफ कह सकते हैं, ठीक है। कॉलिंग क्या? द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ ऑफ ए काफ इज नाउ एज कॉल्विंग, ठीक है। क्लिंग क्या है? द प्रोसेस अल्टीमेटिंग नॉन प्रोडक्टिव अनडिजायरेबल एनिमल्स। कलिंग का मतलब होता है जो मतलब जानवरों को अनुत्पादक होते हैं, ठीक है, अवांछनीय जानवर होते हैं जिनको पालने की, मतलब अवांछनीय जानवरों की पालने की प्रक्रिया आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्लोच। क्लोच क्या होता है आपका? ए ग्रुप ऑफ एग एक्यूमुलेटेड बाय हैन टू सेट ऑन एंड इनक्यूबेट। देखो, मुर्गे द्वारा अंडे देने और सेने के लिए अंडों का समूह। आपको पता है कि भाई
जब मुर्गा अंडा देता है उन्हें सहने के लिए रखा जाता है, ठीक है। इंक्यूबेटर होता है, उसमें मतलब अंडों को सहने की क्षमता देते हैं, तो उनमें इंक्यूबेटर मशीन में रखा जाता है। तो मतलब वो अंडों का ग्रुप जो मतलब अंडों को सहने की क्षमता या इंक्यूबेटर के लिए आगे तैयार किया जाता है, वो आपका क्लोज कहलाता है। एक सीधा याद रखना कि एक मतलब अंडों का समूह है, ठीक है, जो आगे इंक्यूबेट के लिए या इंक्यूबेटर में रखने के लिए तैयार किए जाते हैं, ठीक है। अगला आता है आपका कुल क्या कहलाता है? टू सेलेक्ट inferior animals from the herd for potential। देखो संभावित मतलब जानवरों के लिए झुंड एक झुंड बना लिया जाता है जानवरों को, ठीक है, जिनमें जो घटिया जानवर मतलब कोई जानवरों को भाई बेचना है आगे, जो घटिया जानवर होते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है, जो अच्छे जानवर होते हैं उनको रख दिया जाता है। मतलब जानवरों को आगे बेचने के लिए, आगे बिक्री के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं और उनमें से जो घटिया जानवर होते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है, वही आपका कूल कहलाता है। अगला शब्द आता है आपका कूड, ठीक है। कूड क्या कहलाता है? फूड दैट हैज़ बीन partly digest and the brought up from the rumen to the mouth for further chewing by ruminants such as cattle, sheep etc। मतलब जुगाली करने वाले पशुओं का मतलब भोजन जो चबाते हैं, जो भी जुगाली करने वाले पशु होते हैं, ठीक है, जुगाली कौन कौन कर सकता है? आपका कैटल कर सकता है, सीप कर सकता है, बफेलो कर सकता है, जितने भी जो रूमिनेंट्स होते हैं वो आपका जुगाली कर सकते हैं, वही आपके सारे फूड्स कहलाते हैं जो भोजन को चबाते हैं, ठीक है। अगला आता है डैम। फीमेल पेरेंट ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड डैम। मतलब किसी जानवर की मादा होती है, ठीक है, उसी को पुकारते हैं आप डैम। कोई भी एक एनिमल्स है जिसकी मादा को आप क्या पुकार सकते हैं? फीमेल पेरेंट्स ऑफ एनिमल कॉल्ड डैम, ठीक है। नर को नहीं, किसको बोला जाता है? मादा को बोला जाता है। मादा आप समझते हैं मादा कौन होती है, ठीक है, महिलाएं। एनिमल्स की जो महिलाएं होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? डैम बोला जाता है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है ड्राई पीरियड। आपको पता है कि जब एनिमल्स ब्याता है, ठीक है, एक ब्यांत होती है, ब्याने के बाद में जब वो दूध देता है उसका मिल्किंग पीरियड होता है या फिर आप उसे लैक्टेशन पीरियड बोल सकते हैं। उसमें जो दूध देता है उनके बाद में जब वापस दूसरी ब्यांत आती है, मान लो मतलब आपका 280 डेज़ के बाद में एनिमल्स होता है वो नया बछड़ा पैदा करता है। मतलब एक बछड़ा मान लो इस साल दे दिया, ठीक है, मैं आपको इसको इजी वे में समझा देता हूँ कि आपका ड्राई पीरियड है वो कैसे आता है, ठीक है। यहाँ एक एनिमल, ठीक है, उसने एक बछड़ा पैदा किया। अब मान लो कितने टाइम बाद में ये वापस गर्भित होती है और उसके बाद में 280 दिन में वो वापस अगला बछड़ा देता है, ठीक है। तो इनके बीच में 280 दिन में जो 280 में से आप मान लो कि जब प्रजनन होने के बाद में 60 दिन निकाल दो, इसमें 60 दिन पहले इनको मतलब फ्री छोड़ दिया जाता है, उसका दूध नहीं निकाल रहे थे। जो इनके बीच में जो टाइम बचता है वही आपका ड्राई पीरियड कहलाता है, जिसे शुष्क काल कहते हैं। 60 दिन के लिए 280, मान लो कोई पशु है भाई, ठीक है, अभी उसका बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, अब 2 महीने बाद में वापस उसका प्रजनन हुआ है। अब 2 महीने बाद में आपको पता 280 दिन का टाइम लेते हैं, लेकिन 280 दिन में 2 महीने आपने पहले कितना दुआ मतलब दूध कितना निकाला? बियाने से पहले 60 दिन उसका अगला जब बछड़ा देगा, एक बच्चा तो यहाँ दिया और जब दूसरा बछड़ा यहाँ वापस देगा, टाइम हो गया 280 दिन का, ये बीच में जो टाइम है, ठीक है। अब इनके बीच में जो टाइम पीरियड चल रहा है, उनको जब 280 दिन बाद वापस जो बछड़ा देंगे उसके बीच में जो टाइम पीरियड बचा है, खाली पीरियड, उससे पहले 60 दिन है, उनका दूध निकालना बंद कर देते हैं, ठीक है। क्योंककि अगला जो जब भी बच्चा पैदा होता है उस टाइम में जो मिल्क प्रोडक्शन होगा वो हाई होगा। ये जो बीच का टाइम होता है वो आपका ड्राई पीरियड कहलाता है। ये लगभग 60 से 65 दिन का होता है, ठीक है, 60 to 65 डेज, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से समझना, क्योंकि ड्राई पीरियड के बारे में पूछा जाता है। ऑब्वियसली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एनिमल्स का ड्राई पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है, ठीक है, वो तो होता है वो 60 दिन का होता है, ठीक है। अब देखो ड्राइंग ऑफ क्या होता है? द एक्ट्स कॉजिंग ऑफ काउ केसेस लैक्टेशन प्रिपरेशन फॉर हर नेक्स्ट लैक्टेशन। अब देखो जो चीज़ मैंने आपको पहले समझाई, एक लैक्टेशन पीरियड, दूसरा जब लैक्टेशन पीरियड आता है उनके बीच में जो पीरियड खाली छोड़ा जाता है, मतलब गायों को दूध नहीं निकाला जाता, वही आपका ड्राई पीरियड। ड्राई पीरियड का सीधा मतलब समझो कि जब दूसरा बछड़ा पैदा होगा उनसे 60 दिन पहले गायों का दूध निकालना छोड़ दिया जाता है, वही आपका ड्राई पीरियड कहलाता है, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं ड्राई काऊ क्या होता है, ठीक है। ड्राई काऊ के बारे में बात करते हैं तो ए काऊ दैट नॉट प्रोड्यूसिंग मिल्क, वह गाय
या फिर वो एनिमल्स, आप बोल सकते हैं यहाँ ड्राई काऊ के बारे में दे रखा है तो काऊ के बारे में समझो, जो दूध पैदा नहीं करती है, एकदम सूखी है। आप सूखा किसे बोलते हैं? जिसका दूध नहीं निकलता है, ठीक है। अब अगला टर्म आता है प्रीमेटिव। ए स्टेराइल फीमेल कॉफ वॉर्न कोटवाइन विथ ए नॉर्मल मेल कॉफ इज कॉल्ड प्रीमेच्योर। अब ये आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टाइल किसके बछड़े को बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें आपको सारी टर्मिनोलॉजी है वो कंप्लीट करवा के जाऊंगा, ठीक है। एक मतलब सामान्य नर बछड़े के साथ में एक जुड़वा बच्चा जब पैदा हो जाता है वो आपका प्रीमेट्रिन कहलाता है, ठीक है। अगला टर्म आता है फ्रीजिंग, क्या कहलाता है? देखो, आफ्टर ब्रीथ ऑफ काफ इज बॉर्न ए काउ बिगेन्स प्रोड्यूसिंग मिल्क, दिस कॉल्ड फ्रीजिंग। मतलब बछड़े के जन्म के बाद में गाय का दूध देना शुरू कर देना, ठीक है। अब गेस्टेशन पीरियड, टाइम इंटरवल फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टू बर्थ फॉर पेट्स। अगला आता है टर्म्स, ये तो आप समझ जाएंगे गेस्टेशन पीरियड को, मतलब निश्चेषण से जन्म के बीच में जो समय होता है। अगला मतलब निश्चेषण कब हुआ, उसके बाद में जब बछड़ा पैदा होगा उनके बीच में जो टाइम होता है वो आपका गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। अब गेस्टेशन पीरियड सब एनिमल्स का अलग अलग होता है, वो आगे मैं एक टेबल्स के मैं आपको समझाऊंगा किसका कितने क्रोमोसोम होते हैं, क्या साइंटिफिक नाम होता है, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारी चीज़ें मैं अलग अलग आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। अब आता है गिमर, क्या होता है? तो गिमर सीधी भाषा में आप समझो कि इमेच्योर फीमेल शीप विच हैव 5 to 12 मंथ इज फीमेल बिटवीन 1 to 2 शेयरिंग इज कॉल्ड गिमर। मतलब अपरिपक्व मादा भेड़ जिनकी उम्र है वो या तो 5 से 12 महीना या 1 से 2 साल के बीच में होती है, लेकिन जो अपरिपक्व होती है, इमेच्योर होती है, ठीक है, वही आपका गिमर कहलाता है। अब आता है घूमर। सच एनिमल्स इन विच ऑल टीथ हैव फेलन, मतलब जिनके सारे दांत हैं वो गिर गए हैं, वो आपका घूमर्स कहलाता है। ग्रोविंग चिकन क्या कहलाता है? फॉवल एज बिटवीन 9 to 20 वीक्स ऑफ एज आर कॉल्ड ग्रोविंग चिकन, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है और बहुत बार पूछा गया है, हीपर। एडल्ट फीमेल बिफोर कैल्विंग इज कॉल्ड हीपर, या फिर ए फीमेल बोविन लेस देन 1 to 2 ईयर टू एज दैट एज नेवर कॉल्ड, ठीक है। अब आता है हीपर्स। ए फीमेल bovine never called behind 2 year as called hipparets। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हजमेंट्री। व्हाट इज हजमेंट्री? द केयर, कल्टीवेशन एंड ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड एज हजमेंट्री, ठीक है। अब आता है होगट एंड 1 year old एनिमल्स स्पेशली सीप, कॉफ, फॉल इज कॉल्ड होगेट। ये होगेट हैं आपका, हीपर्स हैं, ठीक है, या फिर हीपरटर्स, ये वर्ड्स हैं वो आपको ध्यान रखने क्योंकि ये चीज़ें आपको पूछी जाती है। अब लैक्टेशन पीरियड हमने पीछे पढ़ा है, अब हम जान लेते हैं कि व्हाट इज लैक्टेशन पीरियड। द नंबर ऑफ डेज ए काउ सीक्रेट्स मिल्क फॉलोइंग ईच पास्चुरेशन जनरली 300 to 305 डेज। पास्चुरेशन क्या आप समझते हैं? लैक्टेशन पीरियड क्या होता है? द नंबर ऑफ डे, मतलब कितने टाइम गाय दूध देती है। देखो मेरी बात समझो, लैक्टेशन पीरियड के बारे में बताऊँ आपको, तो यहाँ से मान लो गाय का मतलब गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, ठीक है, ये लैक्टेशन पीरियड आपका बढ़ता जाएगा। अब भाई ऐसा तो है नहीं गाय ने जैसे ही बछड़ा पैदा किया उस टाइम उनका लैक्टेशन पीरियड है वो एकदम बढ़ जाएगा, नहीं, इस टाइम पहले आपको थोड़ा दूध कम मिलेगा, जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीतता जाएगा उस टाइम आपको दूध ज़्यादा मिलेगा, लेकिन कुछ टाइम तक कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद में वापस है वो जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता जाएगा उस टाइम है वो मिल्क प्रोडक्शन है वो आपका डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये आप लैक्टेशन पीरियड से समझ सकते हैं, यही आपका लैक्टेशन पीरियड दर्शाता है, ठीक है। अब देखो लैक्टेशन पीरियड आप समझ दें। अगला वर्ड आता है लीटर, ग्रुप ऑफ यंग वन डिलीवर्ड एट ए टाइम, ठीक है। लाइव स्टॉक, एनिमल्स सच एज काउज, बफेलो, सीप, गोट एटसेट्रा आर कीप रेज स्पेशली वन फॉर्म फॉर प्रॉफिट, ओके। ये लाइव स्टॉक के बारे में ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको थोड़ा आप लर्न कर लेना, ठीक है। वैसे लाइव स्टॉक पढ़ लिया, लाइव स्टॉक में आप समझते हैं लाइव स्टॉक क्या होता है, जिसमें मतलब एनिमल्स बफेलो है आपका, काऊ है, सीप है, गोट्स हैं, ठीक है, जो स्पेशली आपका फार्म प्रॉफिट्स के लिए यूज़ में लिए जाते हैं, ठीक है, वही आपका लाइव स्टॉक कहलाता है। अगला टर्म आता है निम्फोमैनियक। ये क्या होता है? ए काऊ एप्रिशिएंटली ऑलवेज इन हीट
इज कॉल्ड निम्फोमैनियाक, या फिर इसे बुलर भी बोल सकते हैं। अगला आता है फैक्ट, ए ग्रुप ऑफ डॉग्स, ठीक है। उसके बाद में पॉडीकॉफ, ए कॉफ दैट हैज़ लॉस्ट इज मदर, जिसका मतलब माँ है वो गुम हो चुकी है, ठीक है। प्ले में क्या होता है, ये बोल रहा है ना कि आपका पॉडीकॉफ, एक ऑफ दैट सिजल, मतलब एक चिल्लाने की आवाज़ दिलाता है जिसकी जैसे उसकी माँ गुम हो चुकी है, ठीक है। आप छोटे होते थे उस टाइम आपकी कहीं मम्मी चली जाती, जिस प्रकार आप कैसे चिल्लाते, उसी प्रकार एनिमल्स वो अपना मतलब वो अपनी भाषा से उनको समझाना चाहता है, ठीक है। अगला आता है आपका प्लेमिज, द लेयर ऑफ फीचर्स दैट कवर ए चिकन एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक पैटर्न, कलर है आपका, अरेंजमेंट है टू दैट चिकन, मतलब एक मुर्गी होती है भाई जो मतलब अपना पैटर्न अलग बनाती, अलग अलग कलर्स होता है, उनके जो पंख होते हैं ना उनका अलग पैटर्न होता है, जो अपना अरेंजमेंट कैसे करती है, ठीक है, वही सारा प्लेमेन कहलाता है, ठीक है। अगला आता है पास्चुरेशन। पास्चुरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ गिवन ब्रेथ इज कॉल्ड पास्चुरेशन, या उसे फ्रेजिंग भी कहते हैं, ठीक है। अगला आता है सीयर, मेल पेरेंट ऑफ एन एनिमल, ठीक है, मेल पेरेंट ऑफ एन एनिमल दैट इज कॉल्ड एज शेर। ये हो गया आपकी जितनी भी जो टर्मिनोलॉजी थी वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको लगभग 40 के समथिंग टर्मिनोलॉजी करवाई है, तो टर्मिनोलॉजी को एक दो बार आप अच्छे से पढ़ना, दैट उसके बाद में आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, मे बी कोई आपका डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगला बात करते हैं डक डोमेस्टिक। ये जो साइंटिफिक नाम है सबका मैं नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट नाम है वही आपको ध्यान रखना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट्स थे वो मैंने आपके सारे यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैटल्स के बारे में। तो कैटल्स होती जो यूरोपियन होते हैं उसका होता है बॉस टार्सस, और जो हमारी इंडियन होती है उसका नाम होता है, साइंटिफिक नाम होता है जो बॉस इंडिकस होता है, ठीक है। उसके बाद में रेबिट के बारे में देख सकते हैं आप। उसके बाद में बफेलो का दे रखा है बुवोलस बुविलिस, ठीक है, डोमेस्टिक जो मतलब पालतू होता है उसका अलग नाम दे रखा, क्योंकि जंगली भैंस अलग होती है, ठीक है, जो पालने वाली भैंस होती है उसका नाम होता है बुवोलस बुविलस। उसके बाद बात करूँ मैं डॉग के बारे में तो कैनिस फैमिलियर्स होता है। उसके बाद में कैट के बारे में बात करूँ तो फेलिस कैटस होता है। बाकी ये आप देख सकते हैं एनीबीज में एफिस मेलिफेरा है। ये सारे नाम हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। ये आप थोड़ा टर्की का पढ़ लेना, मेली एंग्रिस गेल्पोवो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टर्मों के बारे में बात करते हैं और बहुत एग्जामों में पूछे जाते हैं और सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छे से सुनना, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और ज़्यादातर क्या है कि टर्मिनोलॉजी है या फिर ये चीज़ें वो आपकी रटने वाली है, तो थोड़ा सा एक बार आप इस वीडियो को देखोगे और देन उसके बाद में आप पढ़ोगे तो आपकी सारी चीज़ें हैं वो एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इनको एक बार आप स्क्रीनशॉट भी लेके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद में रीड आउट कर लेना। मैं एक बार सबका अलग अलग बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं हॉर्स के बारे में, ठीक है। हॉर्स का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है इक्वस कैबेलस, ठीक है, इक्वस कैबेलस। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो आपके होते हैं 64। उसके बाद में गधेड़े की बात करते हैं, गधेड़ा, तो गधेड़ा का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है इक्वस एसिनस। उसके जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो है 62। उसके बाद मैं कैटल की बात करूँ तो मैं होता है, देखो, बॉस टार्सस और बॉस इंडिकस, तो इनमें भी अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं। आपका बॉस टार्सस उसमें 60 होते हैं, बॉस इंडिकस में आपका 58 होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बफेलो के बारे में। तो बफेलो का जो साइंटिफिक नाम होता है वोवेलस वुविलस होता है, ठीक है। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो आपकी इंडियन में होते हैं 15 होते हैं, एक्सोटिन होते हैं 48 होते हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ सीप के बारे में, एविसेरा जिसका साइंटिफिक नेम है। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो आपके होते हैं 62। अब बात करता हूँ मैं गोट में, तो गोट में जो कापरा हिरकस जिसका साइंटिफिक नाम है और इसकी में जो क्रोमोसोम नंबर है वो आपके हैं 60। उसके बाद बात करता हूँ मैं सुअर के बारे में। सुअर में जो क्रोमोसोम नंबर है वो आपके हैं 38, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ मैं डॉग के बारे में, 78 क्रोमोसोम नंबर है। केट के बारे में बात करता हूँ 38 क्रोमोसोम नंबर है। फॉल के बारे में बात करता हूँ तो उसे आपका गलस डोमेस्टिका जिसे मुर्गी भी कहते हैं, मुर्गी में जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 78, सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर इनमें किसमें है आपके मुर्गी में 78, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर आपको सबके याद करने पड़ेंगे। उसके बाद साइंटिफिक नाम है वो आपको गलस डोमेस्टिका है आपका। उसके बाद में कैटल है, बफेलो है, सीप है, गोट है, इनका याद कर लो। बाकी इतनों का करने का ज़रूरत नहीं होता, ऑब्वियसली आपको यही हर जगह पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो, मीट का नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हॉर्स का जो मीट होता है उसे आप चेवल बोल सकते हैं।
अब उसके गधेड़ा का कोई मांस है नहीं, उसका नहीं बोल सकते, कोई साइंटिफिक नाम है नहीं। कैटल का है सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसे बीफ कहते हैं, ठीक है। भैंस का होता है जिसे उसे बफन कहते हैं। सीप का होता है उसे मटन कहते हैं। गोट का होता है उसे चेवन कहते हैं। पिग का होता है उसे पॉक कहते हैं, ठीक है। डॉग्स का होता है उसे कैंडिड कहते हैं। और कैट का होता है उसे प्लेडाई कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका मुर्गी का होता है, वो होता है चिकन होता है। और चिकन होता है वो हमेशा कैसा होता है, वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट बता देना, ठीक है। मुर्गी का जो चिकन होता है वो कैसा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यंग वंस। फॉवल कहलाता है हॉर्स, आपका एस फॉवल कहलाता है। कैटल आपका कॉफ कहलाता है। बफेलो कॉफ कहलाता है। सीप होता है लैम्ब कहलाता है। गोट होता है आपका किड कहलाता है। पिगलेट होता है आपका। डॉग होता है वो आपका पप्पी होता है। कैट होता है वो आपका किटन होता है। फॉवल होता है वो आपका चिक होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में बाकी आप थोड़ा देख लेना, मैं सबके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में बताऊँगा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि किसकी वॉइस को क्या कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा वॉइस के बारे में देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट आपका वॉइस है वो कैटल और बफेलो का है, वो आपका बिलोइंग कहलाता है, ठीक है। सीप और गोट का है वो आपका ब्रीटिंग कहलाता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और मुर्गी का होता है वो क्रॉविंग कहलाता है। आपका कैट का होता है मीविंग कहलाता है, म्यू म्यू ऐसा करता है ना, ठीक है। तो डॉग का होता है वो आपका ब्रिकिंग कहलाता है। और पिग का होता है वो आपका ग्रुंटिंग कहलाता है। ये आपको थोड़ा वॉइस के बारे में ध्यान रख लेना, किसकी वॉइस को क्या कहते हैं। उसके बाद में बात करूँ मैं गेस्टेशन पीरियड के बारे में, तो हॉर्स का गेस्टेशन पीरियड होता है 305 to 400। उसके बाद में इसका बात करूँ 365 डेज, ये आपका डेज में दे रखा है, ठीक है। कैटल की बात करूँ तो कैटल में आपका ऑब्वियसली 280 डेज होता है, ये इसमें दे रखा 283 डेज एकदम करेक्ट है। 273 to 294, ठीक है। अब बात करता हूँ बुफेलो का, तो बुफेलो का एकदम एग्जैक्ट होता है 310 होता है, इसमें 305 आप मान सकते हैं, मतलब 300 to 310 के बीच में जो होता है उसका क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड होता है, किसका, बफेलो का, ठीक है। अब बात करता हूँ सीप का, तो सीप का 150 डेज होता है। और आपका गोट का होता है वो 151 होता है। देखो सीप का होता है वो आपका 148 डेज भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा, तो 148 डेज है वो, मतलब एकदम करेक्ट आंसर उसका 140 डेज माना जाता है। और इसका जो गोट का होता है वो 153 डेज या 100, कई जगह आपको 151 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। पिग के बारे में बात करता हूँ, पिग में आपका 109 to 125 है, यानी कि 114 दिन इसके माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में डॉग का वो 55 से 70 दिन के बाद में नया कुत्ता पैदा कर देता है। कैट होता है वो 55 से 70। उसके बाद में फॉल होता है वो 21। मुर्गी तो आपकी 21 दिन बाद अंडा टपका देती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो मेल को क्या कहते हैं, मैच्योर पीरियड क्या स्टड क्या कहलाता है, सारी चीज़ें हैं वो आपको इसमें मिल जाएगी। मैंने बहुत अच्छे से आपको टर्मिनोलॉजी करवा दी है, साइंटिफिक नाम आपको मैंने करवा दिया, बेसिक मतलब एनिमल हस्बेंड्री का जो पूरा इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिया है, ठीक है। तो आपने पूरा वीडियो देखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फॉर्मर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी ज़रूरत हो तो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो ये पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो वहाँ जाके आप ज्वाइन हो जाना। और भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप हमारे साथ में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको हर इन्फॉर्मेशन है टाइम टू टाइम मिलती जाएगी और इंपॉर्टेंट क्लासेस भी आपको मिलती जाएगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए एसएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।